गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने, मनन करें, उसे याद करें, व्यवहार में लाएं। आज का वचन याकूब उसका 3 अध्याय और उसका 10वां पद। यहाँ पर लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 10। आउट ऑफ द सेम माउथ come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Amen. आप देखें पद तीसरे अध्याय के पद 1 से अगर हम 10 तक पढ़ें तो वहाँ पर मिलेगा सिलसिलेवार वर्णन, सिलसिलेवार सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन। आप पढ़ सुन लीजिएगा। James chapter 3 verses 1 to 10. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth some come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. This should not be. My brothers and sisters, this should not be. 3 चीजें, 3 शब्द हैं, बड़े रिमार्केबल उभर के सामने आते हैं। वो क्या हैं? अनटेमेबल, यू कांट, पालतू नहीं बना सकते, यू कांट कंट्रोल इट। अनकंट्रोलेबल, अनटेमेबल, अनकंट्रोलेबल। तीसरी चीज जो आज उभर के आती है वो है अनस्टॉपेबल। ना इसे आप पालतू बना सकते हैं, ना इसे रोक सकते हैं, ना इस पर आपका नियंत्रण है। आप देखें यहाँ जो बात जेम्स कर रहा है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग हैं अन्य जाति नहीं हैं, ये लोग जो हैं दूसरे नहीं हैं, ये लोग हैं प्रभु के चेले, प्रभु के शिष्य। इसका मतलब ये है मसीह लोग। मसीह के होने पर भी ये जो अपने आप को, अपने जीव को जो है कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, उसे अपने अधीनता में नहीं ले पा रहे हैं। आप देखें जो जेम्स है उनसे बात कर रहा है। यू सी, जेम्स इज repeatedly, vehemently, he is talking to these Christian disciples. They already know the Lord. They also know how to live a life, but they don't know how to control their tongue. उसी मुंह से वो हैं प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की गवाही देते हैं, उसी मुंह से बुराई करते हैं। आप देखें जो बात यहाँ कही गई है अपने आप में अनूठी है। आप देखें जो जेम्स है
वो जो उसका जो ध्यान है वो ध्यान है लूका उसका 6 अध्याय 28 पद। Luke 6, verse 28. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Amen. इसी बात को जो है पौलुस जो अपनी रोमियो की पत्री में लिखता है, Romans chapter 12, verse 14. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. आप देखें जेम्स जो है नए नियम में लूका से स्वयं प्रभु यीशु मसीह को उदाहरण दे कह रहा है, जो तुम्हें आशीष दे उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें शाप दे उन्हें आशीष दो। इरिवर्सिबल, यू कांट से अरे प्रभु तो कहता रहता है, उन्हें कहा है। आपको ध्यान होगा हमने कल एक बात कही थी, वो जो है बात है हमारी अपनी ताकत से हम जो है इस जीव को जो अपनी कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, हमारे वश में नहीं कर सकते हैं। आज जो बात हमने देखी है बात ये है कि हम जो है हमारे जीव को जो केवल पवित्र आत्मा जी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नमूने पर चल के अनुग्रह से वो कंट्रोल कर सकते हैं। हमें चाहिए पवित्र आत्मा जी की ताकत और जो है प्रभु यीशु मसीह का नमूना। हमें जो बोल है आपके कोर्ट में, क्या करेंगे आप? प्रभु की बात मानेंगे, उसमें है भलाई, उसमें है आशीष, या अपनी अपनी चला के जो है अपना नुकसान करेंगे। मुझे यहाँ बात याद आती है भजन संहिता उसका 50वां भजन। यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह का जो भक्त है वो कहता है, तू बैठा बैठा अपने भाई की बुराई करता है, तूने सोचा मैं भी वैसा ही हूँ, देख मैं तुझे फाड़ डालूंगा और तेरा कोई बचाने वाला नहीं है। ये है एक वार्निंग। आसानी से बड़े कंफर्टेबली बैक बाइंड ईच अदर्स, एक दूसरे के विरोध में बात करते हैं। आइए हम जो है प्रभु के सेवक जेम्स का अनुकरण करें, प्रभु के नमूने पर चलें। प्रभु आपको मुझे आशीष देवे। आमीन। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हर एक की आप मदद करें ताकि आपकी सहायता से इस चीज को हम कंट्रोल करें। हमारे साथ हों, हम पर दया करें। प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन। वो आपके साथ हो, अपने जीव का नियंत्रण रखे, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में जो है सामंजस्य बैठाइए। वो आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। जय मसीह के।